हमारी आस्था है हर चीज में, हम कैसे भूल गए बता। हमारे तो मोहल्लों में छोटे छोटे बच्चे भी हथियार रखते हैं भाई। तो अलग ही है भाई चमार वाल्मीकि जब भाई लोग बताओ, एक कहावत मशहूर है, कुत्ते जब पागल हो जाते हैं ना तो हमारे मोहल्लों में मारते कौन है? हम ही मारते हैं ना। तो समझ लो वे पागल हो चुके हैं, अब वे हमारे मोहल्ले में आ गए हैं, तो यहाँ से वे देख लो अब क्या असर होगा उनका। तो आप रोए मत ना, अगर आप रोएंगी आप कमजोर पड़ेगी तो बताओ कैसे हम लड़ेंगे। यही धर्म जात के चक्कर में उनको लगता है कि मेरे को कोई नहीं है, लेकिन कैसे धर्म कोई नहीं है, इंसानियत है हमारे पास। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से मौजूद हैं बुराड़ी क्षेत्र थाना वजीराबाद के अंतर्गत। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये तमाम कलीसिया के लोग हैं जो कि यहाँ पर बैठ करके आराधना और स्तुति करते हैं। ये कि एक परिवार है पूरा का पूरा। ये बहन है जो कि यहाँ पर स्तुति और आराधना करती थी ईश्वर की बैठ करके, जिनके बीच में इनके साथ ही इनकी ही मंडली में एक बहन थी जिसका नाम था सोनिया। आज लोगों के बरगलाने के कारण, क्योंकि झूठी झूठी बातें और झूठी झूठी सांत्वना जो उनको बाहर दी गई, वह तमाम बातें लेकर के ये आई और इन बहन से झगड़ा किया, लड़ाई करी, जहां तक कि यहाँ पर प्रार्थना और स्तुति ना हो सके, ऐसी बातों को रोकने के लिए इन्होंने एक संगठन का यूज़ किया और उस संगठन को एकत्रित करके यहाँ पर विरोध किया और इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया कि यहाँ पर ये मसीह लोगों में उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जबकि ये कोई धर्म नहीं है। इनका जो ग्रंथ है इस बात को नहीं कहता है कि मसीह कोई धर्म है। इनका कहना यह है, हम तो सिर्फ अच्छी बातें करके जीवन को बदलने वाली बातें जो है यहाँ हम सिखाते हैं। धर्म परिवर्तन नहीं वरन जीवन को परिवर्तित करते हैं, लोगों के अंदर अच्छी बातें डालते हैं, अच्छी शिक्षा को डालते हैं। यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है। उसके बावजूद वो झूठी बातें, जो कि पुलिस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये तमाम बरगलाने वाली बातें हैं। आप जो भी जानकारी है पूरी की पूरी हम यहाँ पर जो है यहाँ मौजूद जो सिस्टर हैं इनसे बातचीत करेंगे कि इनके साथ किस किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और अब तक 2 साल तक इस समस्या से ये जूझ रही हैं और किन किन समस्याओं से जूझ करके उन्होंने कैसे कैसे इन चीज़ों को संभाला है, इस कलीसिया को संभाला है, इन लोगों को संभाला है और अब तक इस तमाम समाज की बुराइयों को, समाज की इन तमाम लड़ाइयों को झेलती आ रही हैं। तमाम बातें हम इनके द्वारा बातचीत करेंगे। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरिता राव है और मैं यहाँ बुराड़ी से कुछ में यहाँ पर हम लोग आज से 11 साल पहले यहाँ सेवा के लिए आए और 1 साल उनको पता नहीं उन्हीं की फैमिली में, वो मुझे बताती थी कि मैं उनकी फैमिली कहती है कि तू जहाँ जा रही है वो लोग तो गरीब है, उनसे तो कोई मदद नहीं मिलती और चर्चों में पैसे मिलते हैं। तो ऐसे बातें उसके दिमाग में आती रही और एक दिन उसने 7-8 साल के बाद उसने मेरे से डिमांड करनी चालू कर दी, पैसे से लेकर बच्चे के एडमिशन तक। और मैंने अपनी कोशिश पूरी करी। मैं कहा पैसा तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन जहाँ कहीं मदद की वो सरकार की तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे चिढ़ने लगी और उसने मेरे साथ इतना बुरा करा। 4 बार यहाँ पर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया, यहाँ से हटा दिया, जादू टोने का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया, पैसे खाने का इल्जाम लगाया गया और यहाँ पर जो लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं उसको 10-10 लाख में बदल दिया, 5-5 लाख में बदल दिया। 16 लोगों को अपने पक्ष में सिखा पढ़ाकर ये कह दिया कि ये बोलना है 10-10 लाख रुपए लिया हमसे। लेकिन जैसे मंदिर में जाते हैं लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, उस सबको कहा था, मुझे अकेले में कहा था मैं एक पाई तुझसे ना निकलवा लूं और देख तू देगी, तेरा खानदान है। और उसने ये कहती गई थी मैं यहाँ नहीं तो कोई नहीं यहाँ पर, मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगी। और तब से वो मुझे 2 साल हो गया यहाँ से हटी हुई है, लेकिन 2 साल में बराबर सोनिया के साथ रीना है, सुनीता, सावित्री है, नीलू है और भी इनके साथ लोग हैं जो इन्होंने 16 लोगों ने साइन करके कंप्लेंट दी है मेरे खिलाफ धर्म परिवर्तन की। पुलिस ने क्या बोला आपको जो ये कंप्लेंट आपके ऊपर की? पुलिस वाले कुछ नहीं बोले और उन्होंने उसकी भी बात सुनी, मेरी भी सुनी, लेकिन बस उसको कहा कि धर्म परिवर्तन में तो पैसा दिया जाता है, एडमिशन कराया जाता है और बस इतनी। वो कह रही पैसे, उन्होंने कहा पैसे दिए तुम्हें कि दिए नहीं है, लिए मेरे 10 लाख रुपए इन्होंने और किसी के 5 लाख लिए हैं, सबके नाम बता दिए उसने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने आयोग को बोला जाओ इनको सबके ना अलग अलग लिखवा लो। उन्होंने कुछ चीजें पॉइंट हमसे लिखवाई कि आगे को जो है हम कुछ भी नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी लगातार मुझ पे हमले हो रहे हैं, कलीसिया पे हमले हो रहे हैं। जो नए लोग यहाँ आ रहे हैं उनको, हमारे एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो चर्च नहीं जाते, वो इसका विरोध करते हैं, उनको भड़काया गया है। यहाँ चर्च में लोगों को आने से रोका जा रहा है, बराबर नए लोग काफी आए हैं और यहाँ से आना भी बंद हो रहे हैं। और कईयों ने मुझे बताया कि आपके आसपास के लोग कहते हैं यहाँ कोई चर्च वर्च नहीं, आने की जरूरत नहीं, यहाँ पर यहाँ उल्टे सीधे काम होते हैं, यहाँ मत आना, ऐसे करके उन्होंने बताया है।
और वो सब आने बंद हो गए। और उसके बाद हमें रास्ते में घेरा गया। वो जो महिलाएं जिनकी ये बात कर रही हैं उनमें से एक आपकी बहन भी है? हाँ जी, सोनिया नाम है उसका, मेरा भाई का बेटा है नीलू जी। इन दोनों ने इनको मिलके हमारे को फंसाया है। अच्छा। पैसे का मेरे ऊपर आरोप लगाए, लोगों को पैसा तूने सारा लुटा दिया, शायद तूने पैसा बर्बाद कर दिया इनके पीछे। अच्छा। तो इसलिए उन लोगों ने मुझे घर से आपने कुछ पैसा दिया है क्या इनको? मैंने कुछ भी पैसा नहीं दिया। नहीं दिया ना नहीं आपने? दिया मैंने। झूठा आरोप है। झूठा आरोप है। जी जी। जो भी मैंने श्रद्धा दी मेरी, मैंने अपनी मर्जी से दिया। ये भेंटे दी हम लोगों ने। जी अब भेंटे तो कोई भी दे सकते हैं हम लोग, हमारी इच्छा है। जी जी। तो इसका उसको ये लगा कि मैंने उसको पैसे नहीं दिया, मेरी बहन को। वो पैसे भी लालची थी, उसने मेरा मकान भी बिकवा दिया, मेरा घर पर से उसने अलग करवा दी मेरी सगी बहन ने। आज भी मैं घर जाने के लिए तरस रही हूँ, तो उसने मुझे मेरे माँ पिता को ये बोला है कि यहाँ से हटेगी तब तो घर नहीं घुसेगी। और मेरी बहन को यहाँ पे उसने बहुत यहाँ पे बुरा किया उसने, पास्टर के साथ भी। और पीछे नवंबर में हम लोग कहीं प्रार्थना से आ रहे थे, तो रात को 11 बजे 10:30 बजे 11 बजे 2 भाई लोग थे, उन लोगों ने हमें घेरा। अच्छा। मेरे को ऐसे पकड़े थे कस के, फिर गले में हाथ डाला, मेरे घसीटता हुआ ले गया मुझे भी। तू बता थे कि तू ऐसे आप उनको जानते हैं? हाँ जी, मैं पहचानती हूँ, नाम नहीं पहचानती मैं उनका। तो यहाँ पे उनको एसपी बोलते हैं, उनको एसपी बोलते हैं, उनको नाम नहीं जानती मैं उनका। तो वो उस बंदे ने मुझे घर इन पास्टर दीदी को, मेरे को, इनको और इनके बेटे को खूब बोला, इसने खूब बोला कि इधर मरवा दूंगा, पिटवा दूंगा, ये सब इल्जाम लगाए ने। फिर उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं आते जाते हैं, कहीं मैं गली से बाहर आती कुछ आती तो लोग ताने मारते हैं, तेरे भाई की शादी होगी, तेरे बेटे की शादी हो गई, ये ऐसे ताने मारते हैं। तो हम इस चीज से परेशान हो चुके हैं, इस वजह से। तूने धर्म क्यों बदल लिया? मेरे माता पिता भी आपका कोई धर्म बदला गया है वैसे? नहीं, कोई धर्म नहीं बदल गया। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा। अपनी मर्जी से आई हूँ यहाँ पे मैं। आप लोगों में से किसी का धर्म परिवर्तन किया गया क्या? नहीं किया गया। सुना जा रहा है कि आपके बेटे को भी इस समस्या का सामना करना पड़ा है। इन तमाम विरोधों के कारण आपके बेटे के ऊपर चाकू से वार किया गया, हमला किया गया। जी, मेरा नाम सरोज है, मेरे बेटे का नाम लवकुश है। 11 अगस्त को मेरा बेटा यहाँ से जा रहा था भवन से, तब उसके ऊपर चाकू से हमला था। उसके पहले 15 दिन पहले पथराव हुआ था, तब भी हम उन बच्चों को नहीं जानते जिन्होंने पथराव किया, और जिन्होंने चाकू मारा तब भी हम नहीं जानते उन्होंने क्यों मारा। और वैसे तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। जब से मैं चर्च में आई हूँ, इस भवन में आई परमेश्वर, और यहाँ भी मैं अपनी इच्छा से आई हूँ। किसी ने मुझे बताया परमेश्वर का नाम, तब मैं आई थी। मुझे बहुत तकलीफ थी, मुझे पथरी भी थी, मेरे कंधे में दर्द होता था, मेरे बच्चे के चेहरे पे वो इन्फेक्शन हो गया था, वो भी ठीक हो गया, परमेश्वर ने ठीक किया। तब हम अपनी मर्जी से आए। यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ सिर्फ जीवन परिवर्तन होता है, वो भी परमेश्वर करता है, कोई मनुष्य नहीं करता। और परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। लवकुश, आपको चाकू मारा गया था? हाँ, कहाँ पर? जान पर मारा गया था। अच्छा। कितने लोग थे जब आपके ऊपर हमला किया गया? 4 लोग। 4 लोगों ने। कहाँ पर हुआ ये? हुआ झड़ोदा में। झड़ोदा में। आपने पुलिस कंप्लेंट की थी उसकी? जी, कंप्लेंट भी की है। और तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने कहा कि जब उन्हें मेरे को बताया नहीं, मेरे बेटे से जैसे इसने बताया कि मैं वहाँ गया था तब मुझे चाकू हमला हुआ, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, उल्टा केस बना दिया कि काफी लोगों से आपस में झगड़ा किया तब उसने चाकू मारा है। केस गलत बना दिया। गलत मेरा केस गलत बना दिया उसने। आईओ कौन थे उस टाइम पे आपके? ललित शाह। ललित जी, उनका नंबर भी है मेरे पास। आपके पास नंबर है? जी। तो उन्होंने कहा मैंने भी सुना है कि जो आपके आईओ थे वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। जी, पकड़े गए हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने, जिसे मैंने कहा कि जब मुझे जिसने मेरे बेटे को चाकू मारा मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया, और मुझे बिना बताए उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया। अब तक मुझे नहीं मिलाया। मेरी बहन ने मुझे 3 महीने तक मेरा फोन उसने रखा, मेरा फोन रिकॉर्डिंग के लिए, किसी में कौन सी रिकॉर्डिंग है, किस की रिकॉर्डिंग है, जो उसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं थी। 3 महीने तक मेरी बहन ने मेरा फोन अपने पास रखा। 2 साल से धमकी दी कि जा तू कर ले, जो करना तुझे कर ले। मैं इतनी नर्वस हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाई थी। 2 साल से मैं कुछ नहीं कर पाई उसके लिए। बस मैं अपने फोन के लिए थाने गई थी, तो वहाँ पे थाने वालों ने बोला कि तुम्हारा ये आपस का झगड़ा है, कोई बात नहीं, वो तुम्हारे को दे देगी। मैंने फिर अपनी बहन का नंबर दिया, अपनी फोन पुलिस वालों को नंबर दिया मैंने, तो उन्होंने फोन किया, तो बाई चांस वो भी थाने में ही थी। फिर पुलिस वाले ने बोला कि इसको आप फोन दे दो इसका, तो उसने बोला मैं फोन इसको दे दूंगी। तब भी आगे घर, तो अभी तक आपको फोन मिला नहीं मिला? अब फोन वो मेरा गुम गया। अच्छा, गुम गया। फोन मेरा गुम गया। किससे गुम हुआ वो फोन?
आप देख पा रहे हैं, आपने सुना वो तमाम बातें जो इनके द्वारा बताई गई। इनके कहने के अनुसार तो ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर से प्रशासन का डर खत्म हो गया है। और दूसरी चीज, ये जितने भी दर्द और जितना भी दुख इन्होंने अपना बताया है, उस तमाम दर्द के साथ इन्होंने भीम आर्मी को याद किया, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर भीम आर्मी एकत्रित होकर आई। नजफगढ़ क्षेत्र के, नजफगढ़ जिले के अध्यक्ष जी नाम संदीप बागड़ी जी यहाँ पर आए, इनके दुख को सुना और इनके सहयोग के लिए खड़े हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो इन लोगों के बीच में भीम आर्मी के लिए भीम आर्मी के द्वारा इनको सहयोग दिलाएंगे और किस तरीके से इनकी मदद करेंगे। आइए हम इनसे और तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी बागड़ी, जिस तरीके से कहा जा रहा है इन लोगों को परेशान किया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, और कहा जा रहा है कि किसी बच्चे, इस कलीसिया के एक बच्चे के ऊपर चाकू से हमला हुआ है और कुछ असामाजिक तत्वों ने इनके ऊपर जो गलत गलत आरोप लगाए धर्म परिवर्तन के और टोने टोटके करने के, क्या इन सभी के लिए आप इनके साथ खड़े होकर के इनका सहयोग दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। आप लोग आए, देश में लोकतंत्र है, देश के अंदर संविधान भी है, देश के अंदर आज़ादी भी है। ये हमें संविधान राइट देता है कि हम किस धर्म को मानें। और दिल्ली के अंदर जो बीजेपी की सरकार है, बोलते डबल ट्रिपल इंजन सरकार चल रही है, क्या वे बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं? कोई अपनी इच्छा से अभी किसी भी धर्म को मान सकता है। वे बीजेपी के पाले हुए जो नालायक, जो बदमाश है, क्या वो जबरदस्ती करेंगे? क्या अपने दम पे चलाना चाह रही है? आम आदमी की भावनाओं को मार कर देश में ये जो मनुस्मृति लागू करना चाह रही है या संविधान लागू है देश में? बीजेपी है या सीएम गुप्ता जी है जवाब इस चीज का? ये तो सीधा सीधा संविधान का खंडन किया जा रहा है। देखिए सर, देश में जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से ही जो भी अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम या फिर ईसाई या बौद्धिस्ट या जैन या पारसी, सबके अंदर एक बेचैनी है। सबको डर है कि हमारे ऊपर कब भाई हमला हो जाए, जानलेवा हमला। वही डर आज हमारे इस नौजवान बच्चे के ऊपर चाकू से हुआ हमला, जो हमारी बहनों को आज धमकी दी जा रही है कि तुझे हम देखेंगे यहाँ चर्च कैसे चल रही है। सच तो ये है कि देश में तानाशाही चल रही है। इस देश में जो भी तानाशाही अधिकारी है, जो सरकारों के जो इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको भी ये समझा देना चाहते हैं कि आम आदमी के साथ आज के समय में भीम आर्मी खड़ी है। कोई किसी को नहीं दबाएगा। देश में सब अपनी इच्छा अनुसार चल सकते हैं। भाई मेरा मन करेगा मैं अभी कुछ भी करूंगा, क्या सरकार रोकेगी मुझे? देश में संविधान है, संविधान से चलेगा देश। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि देश के अंदर कोई भी समुदाय है, आपकी रक्षा के लिए हालांकि सरकार को खड़ा रहना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि शोषित वंचित समाज के साथ कोई भी समाज हो, भीम आर्मी आपके साथ खड़ी है। अगर यहाँ कोई बदमाशी करने आएगा तो भीम आर्मी आपसे पहले खड़ी होगी। आपके ऊपर आज नहीं आने देंगे। हमारे माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे विनय रतन जी, अभी हाल ही में उन्होंने एक बात रखी थी कि इस देश के अंदर जहाँ भी जुल्म जाती होगी, भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता अपने समाज के साथ खड़ा होगा। खास तौर पे जो अल्पसंख्यक समाज हमारा, बहुत बड़ी संख्या में जो ईसाई समुदाय है, जो पूरे देश में आज उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। और ये दिल्ली है, यहाँ पे सीएम गुप्ता जी और मोदी जी और अमित शाह की जो पुलिस है, जो भाषा देख के, जाति देख के गोली मारने के लिए मशहूर है, जो जाति देख कर जो अन्याय करने के लिए लाठियां ज्यादा चलती है उनकी, उनको ये कह दे कि दिल्ली में भीम आर्मी मजबूत है। यहाँ एक एक गरीब आदमी के साथ भीम आर्मी का एक एक सिपाही खड़ा है। चाहे हमें एक टाइम रोटी ना मिले, लेकिन आज अपने समाज को झुकने नहीं देंगे। हम अपने समाज के साथ खड़े हैं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर मत समझना। ये छोटे छोटे बच्चे और ये हमारी बुजुर्ग माँ, आप बताओ, बंद करके जो मारा गया, महीने भर तक टॉर्चर किया गया, और ये भैया फोन तक, अम्मा आइए अपने वो बच्चे परिवार के लिए कैसा क्यों हो रहा है? आपके बच्चे हैं आपके साथ, आप चिंता ना करें। आपके बच्चे, अब वो समय चला गया, वो
अम्मा सुनना मेरी बात, ये 47 से पहले का भारत नहीं है। जब देश में मनुस्मृति लागू थी, जब हमें तन पे कपड़ा भी नहीं होता था, एक एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा सरकारों से। जब जब हमारी मार हुई है, देश के अंदर भूचाल आया है। और मैं ये कह दूं, ये आंसू बर्बाद नहीं जाएंगे इस देश के अंदर। आज मानवता के लड़ने के लिए आज अम्मा, आज हम आपके साथ खड़े हैं और आपके बच्चे मजबूत हैं। सरकार तो तानाशाही हो सकती है, लेकिन हमारी अंदर जो ताकत है, वो हमारे अंदर ताकत भारतीय संविधान की वजह से है। संविधान जब तक है, जब तक आपको कोई यहाँ बताऊं छू नहीं पाएगा। तो ये विडंबना है देश की राजधानी में, देश की राजधानी में होते हुए भी भारत देश के नागरिक, भाई भारतीय तो है सभी, यही बीजेपी के राज में इस देश के नागरिकों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कहाँ है अमित शाह जी, कहाँ है सीएम गुप्ता जी? सीएम गुप्ता को सिर्फ भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद गरीबों के घर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंसू नहीं दिखाई दे रहे। सीएम गुप्ता को गरीबों की झोपड़ियां दिखाई दे रही है तोड़ने के लिए, ये नहीं दिखाई दे रहे कि इस छोटी सी जगह में ये प्रार्थना कर रहे हैं। अभी अपने जो शख्सियत है भाई, अभी गुरु महाराज है जो इनके, जो ईसा मसीह है, जो आप प्रार्थना करके याद कर रहे हैं, छोटी सी जगह में, कोई बड़ी जगह भी नहीं है। ये भी इन सरकारों की आंखों में खटक रहे हैं। कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है सीएम गुप्ता जी, कहाँ है आप ये बताओ ना। आपके गुंडे यहाँ धमकियां दे रहे हैं कि चाकू मार दिया एक भाई को, हमारी अम्मा रो रही है, आप कब न्याय दो? FIR तक दर्ज नहीं। और ये भ्रष्ट थाना जो बुराड़ी का है, या तो सुधर जाए, या भीम आर्मी की टीम है यहाँ भी, जल्दी परिवार से बात करके हम यहाँ थाने को घेरेंगे। लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे किसी के साथ। सरकार चाहे कितनी भी तानाशाह हो, जब ये मजलूम लोग, जब हम सब मिलकर सड़कों पे आएंगे ना, तो अच्छी अच्छी सरकारें भाग जाती है। जी बिल्कुल, यही तो हमारी ताकत है कि कमजोर लोग हम एक साथ असली, यही तो हमारी ताकत है। और इन लोगों ने कुछ नहीं किया कभी, ये देश को बेचने वाले लोग थे। देश बचाया हमने। अम्मा रोना मत, बिल्कुल मत रो, आपके बच्चे हैं अभी। अगर हमारे होते हुए अगर हमारी माएं रोएंगी तो बताओ हमारा फायदा क्या? ईंट से ईंट बजा देंगे सीएम गुप्ता की, बिल्कुल, ये बात ध्यान रखना। और मैं चाहूंगा कि लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाए। सीएम जो है आपकी कानों में जानी चाहिए आवाज कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये वही जनता है जिन्होंने आपको वोट देके बनाया। भाई कुर्सी मिल गई तो इन्हीं को मारने चले, ज्यादा कुछ नहीं है। आप सुधर जाए, अब भी आप अपने गुंडों को संभाले। बाकी भाई आपसे भी जल्द मुलाकात होगी, आपका भी घेराव करेंगे सीएम ऑफिस का भी, अगर नहीं सुनवाई होगी तो हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मौजूद संदीप बागड़ी जी, जो कि एक जिला अध्यक्ष हैं नजफगढ़ क्षेत्र के, उन्होंने इनको सांत्वना दी कि तमाम दिक्कत परेशानी के बावजूद हम आपके साथ खड़े हैं। देखते हैं किस तरीके से ये तमाम असामाजिक तत्व आकर किस तरीके से आपको परेशान करते हैं। इसके लिए हम ईंट से ईंट का जवाब देंगे। मैं अंकुश मसीह, न्यूज़ 24 अखंड भारत से कैमरामैन अमृत सिंह के साथ।